नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पटेल विचार स्टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 2 दिन में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कुछ रीज़न से, उसके लिए मुझे माफ़ करना। दोस्तों, मैं जब बाज़ार छोड़ के गया था तब मैंने कहा था कि निफ्टी अगर 11,960 क्रॉस नहीं किया तो निफ्टी का गिरना पक्का है। तो दोस्तों, निफ्टी तो गिर गए। अब देखते हैं 2 नवंबर 2020 के लिए निफ्टी का व्यू। शुक्रवार के दिन निफ्टी ने ये जो डोजी बनाई है उसके ऊपर से दिख रहा है कि निफ्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 11,680 या 700 के आसपास रह सकता है। लेवल देखने के लिए निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देख लेते हैं। इंट्राडे चार्ट देखते हुए लगता है कि निफ्टी का अगला रेसिस्टेंस 11,680 और 11,730 रह सकता है। दोस्तों, अगर 11,730 पार करके निफ्टी सस्टेन रहती है तो हमें शॉर्ट पोजीशन से निकलना है और 50 से 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी बाय करनी है। लेकिन अगर 11,730 पार करने में निफ्टी नाकामयाब रहती है तो निफ्टी का गिरना पक्का है और निफ्टी 2-3 दिन में ही 300-400 पॉइंट गिर जाएगी, ऐसा इंट्राडे चार्ट पे दिख रहा है दोस्तों। और निफ्टी अगर बाउंस मारती है तो हमें बेचने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और नीचे का सपोर्ट 11,540 के आसपास रह सकता है और 11,540 ब्रेक करके सस्टेन रहती है तो निफ्टी फ्री फॉल दिखा सकती है। दोस्तों, देख लेते हैं बैंक निफ्टी। दोस्तों, मैंने 28 तारीख के वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 24,850 के आसपास रह सकता है। तो 28 तारीख को बैंक निफ्टी ने 28,800 की आसपास की हाई बनाई और नीचे आ गई। और दोस्तों, मैंने बताया था कि 24,350 ब्रेक करके सस्टेन रहती है तो बैंक निफ्टी बेचनी चाहिए और नीचे का सपोर्ट रहेगा 23,900 के आसपास का और 23,000 भी ब्रेक करती है तो निफ्टी 22,100 तक गिर सकती है, वैसा मैंने कहा था दोस्तों। तो निफ्टी ने करीब 23,600 तक की लो बना दी है दोस्तों। अब देखते हैं कि डेली में बैंक निफ्टी ने मंदी तो दिखाई है लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेवल देखने के लिए देखते हैं बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट। बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखते हुए लगता है कि बैंक निफ्टी का 24,100 और 24,350 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रह सकता है दोस्तों और 24,350 पार करके निफ्टी सस्टेन रहती है तो हमें 150 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी बाय करनी है और शॉर्ट पोजीशन से निकलना है। लेकिन 24,100 पार करती है और 24,350 पार करने में नाकामयाब रहती है और बैंक निफ्टी में थकावट सी दिख रही है तो हमें एक बेचने की अपॉर्चुनिटी वापस मिल सकती है। तो 24,100 24,350 के आसपास बैंक निफ्टी को हमें बेचना है और नीचे का सपोर्ट रहेगा 23,600 के आसपास का। अगर 23,600 भी ब्रेक करके सस्टेन रहती है तो बैंक निफ्टी 23,100 तक गिर सकती है। अब देख लेते हैं वीकली स्टॉक। जैसे 26 तारीख को मैंने बताया था कि रिलायंस 2160 क्रॉस करने में नाकामयाब रहता है तो 110% 2100 का लेवल ब्रेक करेगा तो रिलायंस 2000 तक गिर गया। अब दोस्तों, रिलायंस जब तक 2135 2160 वापस 2135 और 2160 पार करके सस्टेन नहीं रहता है तब तक हमें बाय नहीं करना है और 2135 के नीचे रिलायंस वापस नई लो बना सकता है। दूसरा स्टॉक है इन्फोसिस। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब तक 1020 ब्रेक करके सस्टेन नहीं रहता है
तब तक इन्फोसिस अच्छा ही रह सकता है। तो दोस्तों अभी तक इन्फोसिस ने 1020 ब्रेक नहीं किया है, तो अभी आशा है कि इन्फोसिस ऊपर ही जा सकता है। तो 1020 के ऊपर इन्फोसिस अच्छा ही रह सकता है। दूसरा स्टॉक है टीसीएस। दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि टीसीएस का सपोर्ट 2650 के आसपास रह सकता है। तो टीसीएस ने 2650 भी तोड़ के 2610 के आसपास का लो बनाया। लेकिन दोस्तों अभी भी टीसीएस का चार्ट बिगड़ा नहीं है, तो निफ्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टीसीएस रह सकता है। तो टीसीएस में बाय पोजीशन से निकलना नहीं है, हमें होल्ड रखना है। दूसरा स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब तक 1145 ब्रेक करके सस्टेन नहीं रहती है, तब तक एचडीएफसी बैंक अच्छी ही रह सकती है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी भी गिर गई और निफ्टी भी गिर गई, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने 1145 का सपोर्ट नहीं ब्रेक किया है। तो बैंक निफ्टी के लिए एचडीएफसी बैंक बहुत आशा का किरण है। तो एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी के लिए अच्छा रह सकता है। लेकिन मैंने बताया था कि 1145 के ऊपर एचडीएफसी बैंक रिलायंस जैसी तेजी कर सकती है दोस्तों। तो अब अगर एचडीएफसी बैंक रिलायंस जैसी तेजी नहीं कर पाई, तो वो बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही बुरी बात रह सकती है। दूसरा स्टॉक है इंडसइंड बैंक। दोस्तों इंडसइंड बैंक के लिए कोई नई बात नहीं है। इंडसइंड बैंक का पहला रेसिस्टेंस 650 और दूसरा रेसिस्टेंस 700। 650 और 700 के ऊपर इंडसइंड बैंक नहीं सस्टेन रहती है, तब तक इंडसइंड बैंक से दूर रहना है। दूसरा स्टॉक है एक्सिस बैंक। दोस्तों एक्सिस बैंक जब तक 550 पार करके सस्टेन नहीं रहती है, तब तक एक्सिस बैंक से दूर रहना है, क्योंकि 550 के नीचे एक्सिस बैंक का नीचे का कोई भी लेवल आ सकता है। दोस्तों हमें लेवल और भाव के साथ चलना है, क्योंकि भाव भगवान है। थैंक यू।